एक दिन कन्हैया उदास बैठे हैं और उदास बैठे बैठे कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि किस प्रकार मेरी मैया यशोदा मुझे मक्खन इत्यादि ला करके दिया करती थी, मैं मक्खन खाया करता था, कैसे ग्वाल बाल मेरे साथ संग खेला करते थे। मन में विचार चल रहा है। उद्धव जी महाराज उसके बीच में प्रकट। उद्धव जी महाराज ज्यों ही आए तो उद्धव जी महाराज ने देखा कि भगवान आज बड़े उदास बैठे हैं। उद्धव जी महाराज जानते हैं साक्षात नारायण है। आके प्रणाम किया, प्रभु आपके मुख मलिन होने का कारण बतलाइए जरा। तो प्रभु कहते हैं, उद्धव मुझे मैया यशोदा की याद आ रही, मुझे गोपी ग्वालों की याद आ रही है। उद्धव जी महाराज ने सुना, महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, आपको गोपी ग्वालों की याद आ रही है, आपको मैया, आप तो साक्षात नारायण हैं। लेकिन प्रभु जानते हैं उद्धव बहुत ज्ञानी हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी महाराज, और ऐसे वैसे नहीं, उद्धवो बुद्धि सत्तमः, उत्तम बुद्धि जिनको प्राप्त है। लेकिन प्रभु जानते हैं कि उद्धव जी महाराज मेरे साथ अब हमेशा रहेंगे, और जब मैं जाऊंगा तो मेरा जो भी ज्ञान और जो मैं इनको कुछ कार्य बता करके जाऊंगा सिर्फ उद्धव जी महाराज है। आपने दूसरे दिन की कथा में सुना था उद्धव और विदुर चरित्र। उद्धव जी महाराज विदुर जी से मिले और कैसे बताया कि भगवान क्या क्या कह के गए हैं। तो उद्धव जी महाराज को जानते हैं। देखिए, मित्र, आपका कोई मित्र है या सखा मित्र जो भी आपके हैं, ज्ञानी है अच्छी बात है, लेकिन प्रेमी भी होना चाहिए। जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, जाके पावन फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। उद्धव जी महाराज से आगे चलकर जो बातें बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनके मन में विचार है कि उद्धव बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन प्रेम का जो तिलक इसके माथे पे लगना चाहिए वो नहीं है, और प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा है। आप बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन प्रेम व्यवहार आपके पास नहीं है। कोई आया और आके आपको प्रणाम किया और आप उससे अच्छे से ये भी नहीं कह पाए कि भैया सुखी रहो, तो भैया ज्ञान बेकार। उद्धव जी महाराज को प्रेमी बनाना चाहते हैं भगवान, इसलिए कहते हैं उद्धव तुम मेरा एक काम करो। उद्धव जी महाराज ने कहा कि बताइए प्रभु, आदेश करिए। बोले तुम जाओ और जा करके ब्रजवासियों को समझा करके आओ, उन गोपी ग्वालों को समझा करके आओ कि मैं कौन हूं, मुझे याद ना करें, बिल्कुल भी मेरे बारे में ना सोचें। उद्धव जी महाराज कहते हैं प्रभु अच्छा एक बात बताइए मुझे आप, मैं पढ़ा लिखा, जो गोपी ग्वाल कभी विद्यालय गए नहीं, जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने कभी पुस्तक नहीं देखी, अच्छा महाराज उनको अगर जब मैं श्रुतियों के अनुसार, वेद के अनुसार, पुराण के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, उपनिषद के अनुसार अगर मैं बताऊंगा तो वो समझेंगे कैसे? एक बात बताइए, आप लोग इतने बैठे हैं, हम आपसे पूछे बताइए तितिक्षवः का अर्थ क्या है? जबकि हमने बता चुके हैं आपको, लेकिन आप फिर भी नहीं बता पाएंगे कि क्या है। ऐसे ही श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि एक बात बताइए प्रभु, अगर मैं उनको जाके बताऊंगा कि आपका स्वरूप नमः संभवाय चमयो भवाय च नमः, आपका स्वरूप विभ्राट बृहत्पद सौम्यम, आपका स्वरूप विष्णु रराट मस विष्णु हो, प्रभु कैसे समझेंगे वो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी ये आपकी परेशानी, आप जाइए आप समझाइए। उद्धव जी महाराज जैसे तैसे जाने को तैयार हुए, कहा प्रभु ठीक है मैं जाता हूं। भगवान ने कहा रुको, जा रहे हो ना, तो एक संदेशा और एक पहचान मेरी लेके जाओ, लोग जल्दी पहचान जाएंगे तुम। उद्धव जी महाराज ने कहा क्या? तो अपना पीताम्बर लिया और उद्धव जी को ओढ़ा दिया। सौभाग्य बस योग ऐसा है कि उद्धव जी महाराज और कृष्ण कन्हैया एक जैसे दिखते हैं, कुछ अंतरों को छोड़कर। उद्धव जी महाराज पहुंचे और उद्धव जी महाराज ज्यों ही मथुरा से निकले और वृंदावन पहुंचे संध्या काल में। संध्या काल गोदोहन बेला है। इस भाव को आप बिल्कुल आंख बंद कर लो, आंख बंद करके दर्शन करो उस भाव का। उद्धव जी महाराज वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं और संध्या काल है। आप सोचिए, जिस
वृंदावन में नंद बाबा के घर 9 लाख गाय हैं। उन 9 लाख गाय के दोहन का स्वर कितना नहीं होता होगा। हमारे घर में हम एक गैया अगर दोहने बैठते हैं तो विश्वास करिए कम से कम 20-30 फीट तक उसकी आवाज आती है कि नहीं। लेकिन वृंदावन की परिस्थिति ये है कि गोदोहन काल है लेकिन एकदम शांत, कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। उद्धव जी महाराज जो ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश पाते हैं कि नजर पड़ी कि जितने भी वृक्ष हैं, वृक्ष इस प्रकार से शांत हैं कि हवा का स्वर भी नहीं है, विचरण तो छोड़ दीजिए, स्वर भी नहीं है। वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं लेकिन पक्षी गुंजायमान नहीं है, कुछ नहीं बोलते, शांत स्वभाव है, कुछ नहीं पूछे। जिस दिन कन्हैया जिस दिन से गए हैं आपस में वार्तालाप भी बहुत कम होता है। आगे को चले, आगे से 2 ग्वाल बाल आते दिखाई दिए। उद्धव जी महाराज ने कहा भैया मुझे नंद बाबा के भवन में जाना, क्या आप मुझे बता सकते हैं नंद भवन का मार्ग कौन सा है। नंद भवन के मार्ग का जब प्रश्न किया तो गोपकाल बोले भैया नए आए हो क्या वृंदावन में। बोले हाँ भैया मैं पहली बार आया हूँ। कहाँ से आए भैया, मैं मथुरा से आया हूँ। तो ग्वालों ने कहा कि आपको ये जल की धारा प्रवाहित होती दिखाई दे रही है। उद्धव जी महाराज ने कहा हाँ दिखाई दे रही है। इसी के सहारे चले जाइए जहां नंद भवन में पहुंचे और ज्यों ही नंद भवन में प्रवेश पाए उद्धव जी महाराज को देखकर मालूम नंद बाबा को ऐसा लगा कि कन्हैया आ गया। तुरंत भागे दौड़े गए, उद्धव जी महाराज को अंक में भर लिया। सिर्फ क्यों, बढ़ापे की दृष्टि है और रो रो कर आंख ऐसी हो गई है कि साफ दिखाई नहीं देता। भागे दौड़े गए नंद बाबा, उद्धव जी महाराज को गले में लगा ली और उद्धव जी महाराज जी बहुत देर तक लगे रहे। कन्हैया तू बहुत अच्छा किया, तू आ गया बेटा, देख तेरी वजह से तेरी मैया यशोदा की क्या परिस्थिति है, इन ब्रजवासियों की क्या परिस्थिति है। गैया बछड़े कैसे रह रहे हैं, गैया दूध नहीं देती, बछड़े दूध नहीं पीते हैं, पक्षी कलरव नहीं करते। बेटा तूने बहुत अच्छा किया कि तू आ गया। उद्धव जी महाराज उस भाव को खत्म नहीं करना चाहते, चुपचाप खड़े हैं। और जब थोड़ा सा देर हो गया, नंद बाबा ने जब दूर हटकर देखा, उद्धव जी ने कहा बाबा मैं उद्धव। उद्धव जी महाराज ने जो ही कहा कि मैं हूं, नंद बाबा कहते हैं बेटा मुझे क्षमा करना, मैं कन्हैया के मुंह में मुझे ऐसा लगा जैसे तू उद्धव नहीं तू कन्हैया है। उद्धव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। मैया यशोदा तो कुछ रो भी नहीं पा रही हैं, स्वर नहीं निकलता रोने का मुंह से, सिर्फ कंठ रुंधा हुआ है। नंद बाबा ने बैठाया, बैठ बेटा, जलपान कराए, भोजन करने को कहा। उद्धव जी महाराज कहते नहीं बाबा मैं पहले आपसे बात कर लूं, उसके बाद कुछ खाऊंगी। आपस में जब दोनों बात करने लगे तो नंद बाबा कहते हैं अच्छा एक बात बता, मथुरा में सब ठीक है। उद्धव जी महाराज कहते हैं हाँ ठीक है बाबा। नंद बाबा कहते हैं हाँ अब ठीक तो क्यों नहीं होंगे, कंस था तो कंस को मेरे कन्हैया ने मार दिया, और अब जब कंस मर गया तो सब मथुरावासी ठीक ही होंगे। तो उद्धव जी कहते हैं हाँ बाबा, आपके बेटा कृष्ण ने कंस को मार दिया, उस दिन से मथुरावासी बहुत खुश हैं। तो नंद बाबा कहते हैं भैया
मेरे बालक की क्या क्षमता के वो उसे मारे। साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम दुष्टिया सदा। जो साधुओं को दुष्ट देता है, शील स्वभाव वालों को दुष्ट देता है, उस पापी का तो भगवान ही खुद नाश कर देते हैं, उसको कोई नहीं मारता, उसके कर्मों से ही मर जाता है वो। अब नंद बाबा अभी भी अपना बालक ही समझते हैं, उनको नहीं लगता कि कन्हैया भगवान है। उद्धव जी महाराज से अब प्रश्न करते हैं नंद बाबा, प्रश्न को सुनिए मेरी तरफ से, बहुत प्रार्थना है आपसे। उद्धव जी महाराज से नंद बाबा कहते हैं, क्या उस कन्हैया को मेरी याद आती है? क्या उस कन्हैया को हमारी याद आती है? और खुद ही कहते हैं क्यों आती होगी? ना तो उसको गौचारण करने जाना पड़ता है, बना बनाया माखन, उसको 56 भोग मिलते हैं, अब तो माखन खाने की भी उसकी इच्छा नहीं होती होगी। 56 भोग पाता है, ना गौचरण करने जाना पड़ता है, ना गोदोहन करना पड़ता है, राजा बना बैठा है। अपि स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृदा सखीन। माता पिता सुहृद सखा किसी की याद नहीं होती। गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। ना उद्धव ना उसे गैयों की याद आती, ना ब्रज की याद आती, ना गोपी ग्वालों की याद आती। ऐसी परिस्थिति। अब सोचिए, प्रश्न नंद बाबा को क्या करना पड़ रहा है कि कभी उसको हमारी याद नहीं आती। जो कन्हैया नित्य प्रति क्षण क्षण हमारी गोद में खेला, हमारे साथ में रहा, उसको हमारी याद भी नहीं आती। उद्धव जी महाराज ने प्रश्न सुना और कन्हैया के बारे में कहते 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 कल गला रुंध गया। मैया यशोदा तो कुछ कहती भी नहीं है, वो तो अभी भी, उनको तो ऐसा लगता है कि मेरा कन्हैया भी उठ के आया होगा, उसको जल्दी से माखन बना के रख दूं। दूसरा विचार करती हैं और कन्हैया को नहला दूं, अच्छा श्रृंगार करके तैयार करके उसको बैठा दूं। मेरा कन्हैया का उच्चारण करके चला आता होगा, उसके लिए मैं कुछ भोजन पकवान बना के रख लूं। कन्हैया गए हैं, इसका भान मैया यशोदा को है नहीं, एकदम मौन अवस्था में बैठी सिर्फ और सिर्फ दोनों के वार्तालाप को सुन रही है। अच्छा, उद्धव जी महाराज की समझ में नहीं आ रहा है कि उपदेश कहां से शुरू करूं। अब एक बात बताइए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिन भगवान को पाने के लिए हम पिछले 6 दिन से बड़बड़ा रहे, और आपने आपकी आयु में कितनी भागवत सुन ली होंगी, सब में क्या कहते हैं, भैया भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण गृहण संस्मरण चिंतन श्रोतव्यादि सर्वतः, भगवान को चित्त में बैठाओ। अब उद्धव जी महाराज कहते हैं कि देखिए, शास्त्र कहते हैं भगवान का भजन करो, वेद कहते हैं, प्रवचन कहते हैं, सबका एक सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि गोविंद में मन लगाओ। अब आप एक बात बताइए, जिनका मन गोविंद में लगा है और गोविंद ने मुझे भेजा है कि इनका मन मुझसे हटा दो, उनको मैं कैसे समझूं। और उद्धव जी महाराज मन में विचार आया कि अब आज्ञा है प्रभु की, काम तो करना है। कहते हैं बाबा देखो मेरी बात सुनो, आप कन्हैया को बहुत प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम वो भी करते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, ना तो उसका कोई माता, ना उसका कोई पिता, ना कोई बहन, ना पुत्र, ना पत्नी, ना सखा, उसका कोई नहीं है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्मेव च। ना उसकी माता है, ना पिता है, ना भार्या, ना पुत्र, ना आत्मज, कोई नहीं है। वो परमपिता परमेश्वर है। बाबा आप उसको अपना बालक मत समझो, सिर्फ आपका बेटा नहीं है, वो जगत पिता जगदीश्वर जगदाधार है। नंद बाबा कहते हैं अच्छा भैया एक बात सुन मेरी, तू कह रहा है ना कि वो परमपिता परमेश्वर है,
तो ऐसा कौन सा परमेश्वर है मुझे बता जरा, जो घर घर माखन चुराते घूमता है? तू कह रहा है कि परमेश्वर है, तो अच्छा चल एक बात बता, कौन सा ऐसा परमपिता परमेश्वर है जो मेरी यशोदा हाथ में सांटी लेकर के डांटती है तो कांपने लगता है? तू उसको परमपिता परमेश्वर बता रहा है ना कि ये पूरा जगत उसने बना रखा है। एक दिन तेरी मैया यशोदा ने ऊख हलते बांध दियो तो पड़ो पड़ो रो रहे हो, मैंने आके छोड़ो तेरे परमपिता परमेश्वर। तू मोतिया के इन बात नहीं करे कि वो परमपिता परमेश्वर है। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी सारी बात में, ये जो गोल वाले ना उसको घोड़ा बनाते, कन्हैया घोड़ा बन तेरी पीठ पे बैठ के हमको घुमा। कन्हैया घुटमन घुटमन चल के सबको घुमा रहे हैं। अब बता ऐसो तेरा कौन सो परमपिता परमेश्वर है जो रज में घोड़ा बनो ऐसा डोले? अच्छा चल तेरी बात में सारी बात मान लेता हूं, तेरा कन्हैया परमपिता परमेश्वर है, तो मुझे एक ही प्रश्न का जवाब दे बस। किसी का पुत्र, आप यहाँ जितने लोग बैठे हो, किसी का पुत्र, किसी की पुत्री अंधी हो, अंधा पुत्र हो, लंगड़ा लूला कनवा बहरा पागल, कैसा भी पुत्र पुत्री हो, आपको प्यारे होते हैं कि नहीं? कौन सी माँ कौन सा पिता ऐसा है जो अपने पुत्र पुत्री को प्रेम नहीं करता? उद्धव मुझे एक बात बता, जिसका पुत्र ही परमपिता परमेश्वर, उसको मैं कैसे भूल जाऊं? उसको भूल पाना तो संभव है क्या? उद्धव जी महाराज बुद्धि काम नहीं कर रही। उद्धव जी महाराज से कहते हैं, देख बेटा सीधी सीधी बात मैं तुझे बताऊं, ऐसी परिस्थिति है कि प्यास लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप यहाँ जितने लोग बैठे हो, आपको प्यास लगी है, नहीं रुक जाओ मैया, बहुत बार बार प्रार्थना करनी पड़ रही है, सारी तैयारी हो जाएंगी, चिंता ना करो। आपको बहुत तेज प्यास लगी है और मैं आपसे आकर ये कहूं कि क्यों पानी को परेशान हो? अभी 2 घंटे पहले कितनी बारिश हुई, इस जगह को खोदने लग जाओ, 10 20 50 फीट पे पानी मिल जाएगा। वृक्षों में पानी है, ऊपर चले जाओ तो आकाश में पानी है। हमारा शरीर बना हुआ है क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल कहाँ नहीं है? तो एक बात बताओ, पानी के ज्ञान से प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझ सकती। उद्धव जी महाराज बिल्कुल यही परिस्थिति है कि प्यास लगी हुई है, पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, पानी के ज्ञान से प्यास नहीं बुझेगी। और आप हमको कन्हैया के बारे में ज्ञान दे रहे, हमको कन्हैया चाहिए, कन्हैया का ज्ञान नहीं चाहिए। उद्धव जी महाराज के रात पूरी रात व्यतीत हो गई आंखों ही आंखों में, सोया नहीं कोई ना। उद्धव जी महाराज ना नंद बाबा ने यशोदा, प्रातः काल हुआ, प्रातः काल हुआ, उद्धव जी महाराज